वैसे आपका स्वागत है ऐसी कोचिंग में। आइए हम लोग देखते हैं लगभग 50 क्वेश्चन पेट के बेस पे। पहला क्वेश्चन दिया, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने ए अकबरी कहा जाता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासन के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया गया था? ऑप्शन दिया बलबन दिया, जलाउद्दीन दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया, इब्राहिम लोधी दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऐसा शासन था जो अपने शासनकाल में ही अपना काम कराने के लिए घूस देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो किस शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? गुप्त काल, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। आपके ऑप्शन दिया महाबलीपुरम दिया, खजुराहो दिया, ताप्ती दिया, देवगढ़ दिया। तो चंदेल शासक की बात करें तो चंदेल में खजुराहो मिलता है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर से मिल जाता है जो आपको बनाया गया था। अगर बात करूँ पल्लम तो पल्लव का आपका होता है महाबलीपुरम से होता है। तो देखो 2 का 2 कहाँ पर मिल रहा है, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2 ऑप्शन नंबर केवल बी में मिला। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया? बी वाला। मिलाना चाहो तो मिला। गुप्त काल की बात करें तो देवगढ़ से था, और चालुक्य की बात करें तापती बादामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? डेड ऑप्शन। ए कलिंगम, एच ए दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेस। तो ये अकबर शासनकाल के समय में ये ब्राह्मी लिपि का उल्लेख हुआ था, उत्पत्ति हुई थी आप कह सकते हैं। और जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था। अगर सन की बात करें तो 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, तो इसका मिलान करना है। तो अगर देखा जाए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का सेंस आपको मिलता है तेरेक में मिलता है। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में मिलता है, पंचविश मिलता है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये टोना टटका का होता है, तो गोपद मिलता है कि अपनी गोपनीय बातें रखा करो। यजुर्वेद की बात करें तो सतपथ में मिलता है। तो आपका राइट आंसर नीचे देखना पड़ेगा, यानी हमें ए का 3 दिखाई दिया था, ए का 3, हाँ राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा पिट दिया है, हेनरी वेसिटार्ट दिया है, एलिजा इम्पे दिया है, जॉर्ज चॉकॉन्ग दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे आपके थे। अगर मैं बात करूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 ईस्वी में बनाया गया था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया, तमिलनाडु दिया, उत्तर प्रदेश दिया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में आपका इसका मुख्यालय बनाया गया था। ये भूदान आंदोलन चालू हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, वर्मा में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में, और ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह, सुखदेव बोस, मदन लाल ढींगरा या ऊधम सिंह। ये हमको लग रहा है माननीय के सेंस में गया है। तो अगर देखा जाए ऊधम सिंह का जो संबंध था वो था आपका डायल के सेंस में, ढींगरा का था करजन के सेंस में, और भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह का था सैंडर्स से, और खुदीराम बोस का था किंग्सफोर्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, पहला वाला पहले का 2 इसमें दिखाई दे, इसमें दिखाई, और 2 का पहला, 2 का पहला पहले में मिल जाएगा भैया आपका। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1884 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। तो आपको जो प्रेस पारित किया गया था वो आपका 1878 ईस्वी में किया गया था, और इसको बंद किया गया था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम लगाएं। इसका ऑप्शन पहला दिया है लेक टिम्पा, लिटिल विटिल लेंस, ग्रेट विटर लेक मंजिला। दूसरा दिया है ग्रेट लिटल लेक, लिटिल बटन लेक, लिम्प टिम्पा लेक मंजिला। लेक मंजिला, ग्रेट विटल लेक, लिटिल विटिल लेक, लेक टिम्पा, और लेट मंजिला, लेक टिम्पा, ग्रेट विटल लेक, लिटिल लुप। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला भैया।
निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर दिया आपका, क्वार्टजाइट दिया है, स्टेल दिया है या ग्रेफाइट दिया। तो आपका जो ग्रेफाइट होता है ये नहीं होता है क्योंकि आग्नेय चट्टान का होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैलाडीला दिया है, केमानगुड़ी दिया है, सिंहभूम दिया, मयूरभंज दिया है। तो अभी किसी ने पढ़ा होगा जो आपके राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो राष्ट्रपति जो थी मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित थी। तो डी का डी भैया यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन पूछा नहीं है। तो सिंहभूम यहाँ पर जो सिंह होते हैं, सिंह यानी जो जानवर होते हैं वो आपके झाड़ी में रहते हैं, ये भी मिल जाएगा। कोनमगुड़ी आपका कर्नाटक में पड़ता है। जो आपका बैलाडीला है भैया ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किशनगंगा एक सहायक नदी है रावी नदी की, चेनाब नदी की, झेलम नदी की, व्यास नदी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये झेलम नदी की भैया है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया, पंजाब दिया, उत्तर प्रदेश दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था वर्ष 1904 से 1905 में। 2000 अच्छा ये जीरो मिसिंग यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा 2000 से 1, फिर मिल जाएगा 1998 से 99, 1995, 1996। तो आपका राइट आंसर है 1998 से 1999। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और DIC, IBDI या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न करों में से कौन सा एक कर राज्य द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? तो कॉर्पोरेशन कर दिया, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर दिया, रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर दिया, सीमा शुल्क। जहाँ पर आप राइट आंसर जाएगा कृषि शुल्क होता है के आधार पर अन्य आयकर भी दिए जाते हैं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोच्चतम व्याख्या करता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों का सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उल्लेख। ये डी नहीं होता, डी किसी ने दिया नहीं, ये भी हट जाएगा। एक तो सी वाला अब राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि लोकतांत्रिक तो होता है, सी तो मिल जाएगा। सामुदायिक विकास तो आपका स्टेट से ही मतलब रखता है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? डेट के साथ पूछा तो 1950 में हुआ था। तो 1950 में भी समय दिया है। तो दिया 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर जाएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग दिया, राज मन्नार दिया, इंद्रजीत गुप्त समिति दिया, ये पुच्छ समिति दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत जो समिति भैया है ये चुनाव आयोग से संबंधित था, इसलिए आपका ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ आपका ऑप्शन दे रहा है इसमें राज्य और नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया गया। इसमें राज्य के द्वारा उपक्रमों को प्रबंधन में कारगरों की सहभागिता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसमें दहेज प्राप्त के दंडनीय अपराध माना गया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ए और 3 आपको मिल जाएगा, यानी पहला वाला सही, तीसरा वाला सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 40, 43, 44 और 48 कौन कौन से सम्मिलित है? अगर मैं 40 की बात करूँ, 40 सबको पता होगा, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, तो पंचायत आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक लॉजिक है 4 जहाँ पर 4 पर एक कॉमन मिलता है तो होता है समान, तो समान सिविल सही, ये भी आपका सही। देखो ए का ए और सी का सी, ए का ए यहीं पर, सी का सी ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ए वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत है? नियासिन प्लेग्रा, थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग और विटामिन के बंध्यापन या बांझपन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका विटामिन के नहीं, विटामिन यहाँ पर ई होता है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि विटामिन डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत। पेशी थकान के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है।
घर में कभी कभी कहते हैं जो बूढ़े पर्सन होते हैं गठियाबाई हो गई, कहीं गांठों में दर्द होता है, तो वहाँ पर एक प्रकार का पदार्थ जम जाता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। द्रव्य भूमि पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रित होते हैं। बीटी कहीं पर है, देखो बीटी 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 बीटी, हाँ, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी वाला। बीटी याद कर लेना, आपको मिल जाएगा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड कहलाता है। वर्षा की बूंदें के कारण होता है, तो वर्षा की जो बूंदें होती है किस कारण से गोल होती हैं? तो द्रव्य का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृष्ठ तनाव के अकॉर्डिंग ये आपकी गोल होती है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य देवता, हिम किटरनी, हिम तरंगिणी, युग चरण। जहाँ पर आप राइट आंसर मिलेगा हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना। आपका राइट आंसर मिलेगा त्याग देना। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कृष्ण शब्द का आपका स्त्रीलिंग होता है कृष्णा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य पहचानिए? उसे जल्दी घर जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। स्थान का विलोम शब्द क्या होता है? सेवक, जंग, क्षुद्र या जंगम। तो यहाँ पर आपका जंगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, भैया सभी जानते हो, मैच सभी बच्चे खेलते हैं, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में दिया है। गुरु गोविंद सिंह आपका लखनऊ में पड़ता है, क्योंकि हम लखनऊ से ही हैं, तो लखनऊ की अगर बात करा जाए आपका ये पड़ता है कुर्सी रोड पे। महात्मा गांधी स्टेडियम की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आपका वहीं पड़ता है, लेकिन ये जो महात्मा गांधी आपका दिया हुआ ये नहीं पड़ता, क्योंकि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8/9 कहीं पर दिया, 8/9 यानी 8 सितंबर। तो ये मिल जाएगा आपको, राइट आंसर क्या मिल जाएगा? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य जहां छत पर बरसात के पानी को संग्रहित ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया? केरल दिया, तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया। तो आपका राइट आंसर जाएगा तमिलनाडु में बनाया गया। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, असम में, केरल या आंध्र प्रदेश में। तो आपका केरल में दिया हुआ। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया इलाहाबाद में आपको दिया। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ब्राज़ील दिया, जिम्बाब्वे दिया है, मलेशिया दिया है, कोलंबिया दिया, केन्या दिया, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। आपका आंसर हो जाएगा 56 का B1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन दे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जी.बी. मावलंकन दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिया, एम अंतथम यमन यंगर दिया है, या पी.वी. चेरियन दिया है। तो सबको पता है भैया लोकसभा के पहले स्पीकर की या अध्यक्ष की बात करा जाए तो मावलंकन मिल जाएगा, जी.बी. मावलंकन बोला जाता है भैया। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक ने सहयोग दिए? चित्रकारी के संस में आप कह सकते हैं किसने सहयोग दिया था? बाबर ने दिया, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो यहाँ पर चित्रकारी के संस में आपके हुमायूं ने दिया था। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 2022 की बात कर रहा हूँ, उसे जब दिया था उसका विनय कुमार सक्सेना थे। तो 22 का दिया हो, 23 चला, तो हमको लग रहा है ये 22 चला इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 60 क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा जाए तो देख लो। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये तो मिल जाएगा क्योंकि 5 साल के लिए बनता है आपका। स्टॉक मॉरिसन दिया है, एंथनी अल्बानीस दिया है, टोनी शॉप दिया है, विक शॉर्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथनी अल्बानीस। आई होप हमारा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, कमेंट कर देना। थैंक यू वॉचिंग।